बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं जवाद वाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरों की तफसीलात। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए फौज, अदलिया, मीडिया, हुकूमत, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे एक पेज पर हैं। करप्शन पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। मौजूदा हुकूमत से पहले करप्शन का बाजार गर्म था, मईशत सवाल पजीर थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशत गर्दी का मुकाबला किया। इंसानी हकूक के ताने देने वाले खुद 100 मुहाजिरीन को भी पनाह नहीं दे सकते थे। दूसरा बड़ा कारनामा अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। इंतहा पसंदी का मुकाबला करना भी कौम की बड़ी जीत है। मैं फौजियों और सियासतदानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने 30-35 लाख अफगान महाजरीन को पनाह दी, अपने दिल से उनको वेलकम किया। कोई ऑपोजिशन, कोई हुकूमत, किसी सियासतदान ने उसके खिलाफ बात नहीं की। ये आपने अपना दिल बड़ा किया और वो दुनिया की वो ताकतें जो हमें ह्यूमन राइट्स पर नसीहत पसंदी का मुकाबला किया। और इसकी अहमियत जब बढ़ जाती है जब आप अपने करीबी मुल्क में मशरिकी तरफ देखते हैं तो वहां इंतहा पसंदी अब जन्म पा रही है। तो अगर ये मुश्तरका अंदाज से पाकिस्तान की खातिर जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसमें कानून साजी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग बार बार पूछते हैं कि आप सब लोग एक पेज पर हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे इदारे, अफवाज पाकिस्तान, जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मीडिया एक पेज पर हैं। कहां कि हम सब ये चाहते हैं कानूनी, माशी, माशरती इंसाफ हो, सब एक ही डायरेक्शन में। हम सब ये चाहते हैं कि करप्शन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये एक पेज हुआ। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो रुकावट आए हम उसको उबूर करें, ये एक पेज हुआ। तो मुझे खुशी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सदर खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि आधी रात तक मालूम ही नहीं था कि मुश्तरका इजलास होना है। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सदर मुमलिकत की तकरीर में सब अच्छा बताया जा रहा है। तारीख में पहली बार हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने हैं। उनका कहना था कि मुश्तरका इजलास में सिर्फ धोखे की बातें की जा रही थी। ख्वाजा आसिफ बोले कि 2 साल में सिर्फ मुल्क में तबाही हुई है। मुत्तहिदा अपोजिशन आशूर के बाद आइंदा का लाया अमल तैयार करेगी। हुकूमती कारकर्दगी पर मातम के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। नौजवानों के सवाल का जवाब दिया जो आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले खड़े होकर ये सवाल कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां का जो वादा किया गया था वो कब पूरा होगा। 2 साल गुजरने के बाद वो 50 लाख घरों का वादा कहाँ गया। जो महंगाई को कंट्रोल करना चाहते थे, जो गरीब के चूल्हे जो है वो जलाना चाहते थे, वो महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही। आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी से लाचार हो चुका है। 2 वक्त की रोटी से। मुझे ये बताएं क्या सदर मुमलिकत जो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, जिनका एक आईनी ओहदा है, उन्होंने अगर आकर तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह हाँ में हाँ मिलानी है तो वो कोई सदर मुमलिकत का खिताब नहीं है। इस वक्त मईशत और तबाही का जश्न मनाया जा रहा है 2 साला, और हर तरफ जो है लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इश्तिहार लगाए जा रहे हैं। मुल्क जो है इनसे 2 साल में संभालना तो बहुत दूर, ये माइक्रो और मैक्रो हर सतह के ऊपर मुल्क को तबाही की तरफ लेके हैं। इनके पास इस वक्त कोई ना हुकूमत का जवाब है और इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन जो है वो को मुत्तहिदा लाए अमल अशूरे के बाद। और अब खबर है शहर कायद से। कराची के मसाइल का हल जिम्मेदारियों को मजीद बांट दिया गया। केवाड़ी को नया जिला बना दिया गया। शहर कायद के 7 इस्लाह हो गए। नए जिला केवाड़ी में साइट बल्दिया माड़ीपुर के इलाके भी शामिल होंगे। फैसला सिंध काबीना के इजलास में किया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें कराची में जिला कमाड़ी बनाने की मंजूरी दे दी गई। कमाड़ी जिला साइट बल्दिया, कमाड़ी और पार्लियामेंट सब डिवीजन पर मुश्तमिल होगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कराची का जिला गुरबी इस वक्त पूरे सिंध में सबसे बड़ा जिला है। जिला गुरबी की आबादी
29,14,757 है, जबकि वुज़रा ने खैरपुर को भी 2 अजला में तकसीम करने की तजवीज़ दी। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना था कि सूबाई काबीना ने सिंध काबीना ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। MQM और PTI ने केमाड़ी को जिला बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। अदालत में जाने का फैसला भी कर लिया है। फैसल सब्जवारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट दिखाने के लिए कराची को तकसीम कर रही है। फैसला अदालत में चैलेंज करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, क्या फैसले से मुतालिक आवाम से पूछा गया? अगर नया जिला बन सकता है तो नया सूबा भी बन सकता है। PTI के रुकन सिंध असम्बली खुरम शेर जमान ने कहा कि जरूर कोई माली मफाद होगा, वरना पीपल्स पार्टी आवाम की बेहतरी के लिए कभी भी नया जिला नहीं बनाएगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में आग और खून का खेल शुरू कर रही है। पीपल्स पार्टी खुद सिंध को तकसीम करने जा रही है। पीपल्स पार्टी करप्शन को छुपाने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची के हालात खराब करने में कौन मुलव्वस है, सबको पता है। ऐवान में बैठे हुए हुक्मरानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क को दिफा करने का तुमने ओथ उठाया है, उस मुल्क के टुकड़े किए जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं मुल्क के टुकड़े किए जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं मुल्क के टुकड़े किए जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं आज आप वो बीज बो रहे हैं जिससे वो नफरत जन्म ले रही है, ले चुकी है, लेगी, कि जिसको आप फिर ऑपरेशन करोगे 35 सालों तक, फिर फौज को बुलाओगे यहां पर, फिर लोगों को खिलाफ खड़ा करोगे, फिर रेंजर से लोगों को यहां पर ऑपरेशन करवाओगे। तुम ये बीज बो ही क्यों रहे हो नफरत का? फिर पाकिस्तान के अरबों रुपए खर्च करोगे लोगों और इस ऑपरेशन में, तो ये इस नफरत के बीज को बो ही क्यों रहे हो? तो मैं हुक्मरानों को भी आवाज लगाता हूं। मैं आपको पहले से कहता चला आया हूं कि देखो, ये जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर सूबों को इख्तियारात मिले हैं, ये सूबों को नहीं मिले, ये एक सूबे के लोगों को नहीं मिले। कोई फर्क नहीं पड़ा सूबे के लोगों को 18वीं तरमीम से। ये वजीर आला को मिले इख्तियारात। उसने अपने पास सारे वज़ीर आला इस वक्त का पाकिस्तान के सबसे बड़े डिक्टेटर बने हुए हैं, सबसे बड़े आमिर बने हुए हैं, 4 सूबों के वज़ीर आला। और सिंध के वज़ीर आला साहब इस मामले में उन सारे वज़ीर आला से 2 कदम आगे हैं। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया है। यौम आशूर एतवार 30 अगस्त को होगा। कराची में चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर इतवार 30 अगस्त को होगा। मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पंजाब में छतें और दीवारें गिरने से 15 अफराद जाँ बहक, जबकि 24 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में ज़ेर तामीर मकान के साथ की दीवार घर पर गिर गई। 15 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले से 4 अफराद की नाशें निकाल ली। 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हालिया में छत गिरने से माँ और बच्चा 4 बच्चे दम तोड़ गए। अफराद जख्मी भी हुए। चनियोट के इलाके घोड़ियावाला में 5 साला बच्चा जाम बहक हो गया। कलरकहार में मिट्टी का तौदा गिरने से 3 अफराद जाम बहक हुए। भारतीय रियासत राजस्थान के करीब हवा के कम दबाव के बायस कराची में एतवार तक कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजस्थान में बनने वाला हवा का कम दबाव मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। मानसून के इस सिस्टम के तहत कराची, हैदराबाद और दीगर अजला में 21 और 22 अगस्त को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है। थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगड़ में भी बारिश का इम्कान है। जबकि डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मुतअद्दिद बारिश के साथ कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में बारिश का सिलसिला एतवार तक जारी रह सकता है। जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि गरीब को इलाज की सहूलत देने से बड़ी खिदमत और कोई नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जहां तमाम खानदानों को सेहत कार्ड दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि यह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बहुत बड़ा कदम है। सूबे के तमाम घरानों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देने पर
محمود خان اور پرویز خٹک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب باقی صوبوں میں بھی صحت انصاف کارڈ دینے کا پریشر ہوگا۔ سندھ کے عوام کو بھی یہ سہولت مانگیں گے، جبکہ پنجاب میں بھی ہر خاندان کو صحت انصاف کارڈ دینے پر زور لگائیں گے۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بیماری کے علاج معالجے پر خاندان کا بھاری خرچ ہوتا ہے۔ غریب آدمی کا بیماری سے پورا گھر کا بجٹ متاثر ہو جاتا ہے۔ ہم محدود وسائل کے باوجود ہیلتھ کارڈ جاری کر رہے ہیں۔ صوبے کے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ چیلنجز بہت ہیں، 2 سال میں ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمیں بحران کا شکار معیشت ملی تھی، معاشی حالات ٹھیک کرنے میں وقت لگا۔ کورونا نے پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست آخری سسکیاں لے رہی ہے۔ کو آگے لے جانے کی سیاست ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور کے مطابق جب انشاءاللہ اپنے 5 سال مکمل کرے گی تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ واقعی جس طرح کہ خیبر پختونخوا کے عوام شروع میں ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں، لیکن چونکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وقت لیتی ہیں، 2 سال میں ہم ملک کو بالکل تبدیل نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی ہمارے چیلنجز ہیں اور مہنگائی کا چیلنج پھر ہم نے کل بھی بات کی تھی، ہم آج پھر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو مہنگائی کی وجہ ہے اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، سمگلنگ ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جس سے کہ جو اشیاء خرد و نوش خاص طور پہ آٹا، چینی، اس قسم کی جو بیسک اسینشیل پروڈکٹس ہیں جو کہ عام آدمی کے استعمال میں آتی ہیں، اس کی فراہمی وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، لیکن اس کو قیمتوں کو کم لانا یہ ہماری اس وقت سب سے پرائم منسٹر صاحب کی پہلی پرائیورٹی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو مفرور قرار دینے کی کارروائی رکوانے کے لیے درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر منولہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم کی درخواست پر سماعت کی۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے سرکاری گاڑی تحفے میں لینے کے مقدمے میں عدم پیشی پر مفرور قرار دینے کی کارروائی رکوانے کی استدعا کر رکھی تھی۔ نواز شریف کے وکیل جہانگیر نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے موکل نواز شریف نے درخواست واپس لینے کی ہدایت کی ہے۔ تو دوسری جانب شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن گروہ بندی کا شکار ہے، حزب اختلاف کی خواہش دل میں ہی رہ جائے گی۔ شور مچانے والے لوگ نیب زدہ ہیں، وزیر اعظم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف 4 فون کر لیں، عمران خان مدت پوری کریں گے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ پہلے بھی کہا تھا کہ APC نظر نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسرائیل کے حوالے سے بیان واضح کر دیا، سعودی عرب کے معاملات پاکستان کے معاملات ہیں، سعودی عرب کی سلامتی پاکستان کی سلامتی ہے۔ میں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون کے بہت سارے لوگ نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ حکومتی جماعت میں اکا دکا کوئی ہوں گے اگر ہوں گے، ورنہ میں تو یہ ساری چیخ و پکار جو ہے یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اگر کیس ٹرائل ہوئے، خاص طور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس میں سیریس دیکھ رہا ہوں، اور کسی نے نہیں پوچھا مریم صاحبہ سے کہ 1 سال آپ چپ کیوں رہی ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ لندن جانے دیا جائے۔ جب وہ مایوس ہو گئی کہ عمران خان کے دور میں لندن جانے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر انہوں نے آ کے پتھراؤ کا جلوس نکالا اور پتھراؤ کا حملہ کیا، اور بعد میں الٹے باز بریلی کو کہا کہ میری گاڑی کو پتھر مارا گیا۔ سارے ٹی وی چینلوں نے دکھایا کہ تھیلے بھرے ہوئے پتھروں کے وہ ساتھ لائے تھے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایسا کوئی جلوس نہیں دیکھا جو پتھر بھی گھر سے لے کے آیا ہو۔ ساری سیاسی زندگی میں ایک پہلا جلوس کیمرے والوں نے ایکسپوز کیا، وہ سمجھنے سیاست کر رہی۔ پہلے بھی مریم نے نواز شریف کو مروایا ہے، اب بھی نون لیگ کو مریم ہی مروائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن ریفرنس پر ابتدائی سماعت کریں گے۔
نیب کی جانب سے شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت 16 ملزمان کے خلاف دائر ریفرنس 55 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس ریفرنس میں شہباز شریف، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، رابعہ شہباز، نصرت شہباز، نثار احمد، شاہد رفیق، یاسر مشتاق، محمد مشتاق، آفتاب محمود، محمد عثمان، طاہر نقوی، قاسم قیوم، فاضل زاد، عباسی اور علی احمد کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف 4 ملزمان وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، جن میں شاہد رفیق، یاسر مشتاق، محمد مشتاق اور آفتاب محمود شامل ہیں۔ نیشنل پارٹی کے رہنما سینیٹر میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے۔ وہ کچھ مہینوں سے پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے۔ طبیعت کی خرابی کے باعث نجی اسپتال میں داخل کیا، لیکن جاں پر نہ ہو سکے۔ وہ وفاقی وزیر بھی رہے۔ سیاسی سماجی رہنماؤں کا اظہار تعزیت۔ ترجمان نیشنل پارٹی جان بلیدی کا کہنا تھا کہ میر حاصل بزنجو گزشتہ کچھ مہینوں سے پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے۔ جان بلیدی نے کہا کہ حاصل خان بزنجو کو طبیعت کی خرابی کے باعث نجی اسپتال داخل کروا دیا گیا تھا۔ ترجمان نیشنل پارٹی کا کہنا تھا کہ میر حاصل بزنجو وفاقی وزیر بھی رہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ چینی وفد کی قیادت چین کے وزیر خارجہ کریں گے۔ مذاکرات میں پاک چین اقتصادی راہداری فیز 2 سمیت مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اپنے پیغام میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آج میں ایک اہم دورے پر چین روانہ ہو رہا ہوں۔ دورے سے متعلق وزیر اعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ میرا وفد پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کی سوچ کی عکاسی کرے گا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں سرکاری زمین پر تعمیرات کی اجازت دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیشنل پارک ایریا میں سرکاری زمین پر قبضے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سرکاری زمین پر قبضہ کروانا میئر اور چیئرمین CDA کا مس کنڈکٹ ہے۔ سرکاری زمینوں پر قبضے کروانے پر تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر نے کہا کہ ہم نے سرکاری زمین پر تعمیرات نہیں کی، صرف پودے لگانے کی اجازت دی۔ عدالت حکم دے تو سرکاری زمین پر لگی باڑ ہٹا دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم پر احسان نہ کریں، سرکاری زمین کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے جو پوری نہیں کی گئی۔ اسلام آباد میں سرکاری زمین کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں سرکاری زمین پر تعمیرات کی اجازت دینے پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا کہ CDA، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور سب نے مل کر اسلام آباد پر بہت ظلم کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے 4 ہفتے کی مہلت دے دی۔ ریلوے خسارہ اسقد نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریلوے حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کراچی حیدرآباد برج کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ دریائے سندھ پر بھی کوئی ایسا پل نہیں جس پر قوم فخر کر سکے۔ صرف ایوب خان کے دور میں بننے والے ایوب برج واحد خوبصورت پل ہے۔ اس کے علاوہ کوٹری میں انگریز کا بنایا ہوا پل آج بھی درست حالت میں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ دریائے سندھ ملک کی معیشت چلاتا ہے، اسے عزت دیں۔ سپریم کورٹ نے پلاننگ کمیشن کی درخواست پر ریلوے کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے سندھ حکومت اور ریلوے حکام سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کو نااہلی کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق نے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی نااہلی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 7 ماہ گزرنے کے باوجود فیصل واؤڈا کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ یہ لوگ آئینی عدالت کو اتنا آسان کیوں لیتے ہیں؟ فیصل واؤڈا کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کیا اخبار میں اشتہار جاری کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کو نااہلی کی درخواست پر دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے 17 سپٹمبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ تو دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ پاکستان کا پختہ ارادہ ہے۔ دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان زاہد حفیظ نے مقبوضہ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیاں جدوجہد آزادی کو مزید مستحکم کر رہی ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جبر و تشدد سے کشمیریوں کا جذبہ آزادی نہیں دبا سکتا۔
भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम किसी से ढके छुपे नहीं हैं। भारतीय हुकूमत पर गामजन है। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तर्जमान का कहना था कि इसराइल को तस्लीम करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं और पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के दो रियासती हल का हामी है। पाकिस्तान अल-क़ुद्स दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6209 हो गई। मजीद 513 अफराद में वायरस की तशख़ीस से मरीज 2,91,000 हो गए। 725 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 8 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 2000, पंजाब में 2000, खैबर पख्तूनख्वा में 1000, बलूचिस्तान में 129, गिलगित बल्तिस्तान में 62, आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि 24 घंटों में मजीद 513 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। पंजाब में 95,800, सिंध में 1 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 35,000, बलूचिस्तान में 12,000, गिलगित बल्तिस्तान में 2,000, इस्लामाबाद में 15,000, आज़ाद कश्मीर में 2,219 मरीज हो चुके हैं। अब आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,26,00,000 हो गई है। हलाक में 7,92,000 हो गई। 1,53,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। वसी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,92,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,76,333, रूस में 16,000, भारत में 54,000, टर्की में 6,040, ईरान में 20,125 और सऊदी अरब में 3,506 अमवात हो चुकी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक अहम खबर से आपको अपडेट करते हैं, जहां पर गवर्नर पंजाब से वज़ीर कानून राजा बिशारत समय सूबाई वज़रा ने मुलाकात की। चौधरी सरवर का कहना था कि इमरान खान असूलों पर डट जाने वाला लीडर है, समझौता करने वाला नहीं। गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वालों में राजा बिशारत, हाशिम जवान बख्त, यासिर हमायूं शामिल थे। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि तमाम हुकूमती स्टेक होल्डर्स एक पेज पर और मुल्क को कौम को मजबूत कर रहे हैं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा सियासी मफाद नहीं बल्कि पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवाला होने से बचाया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुद नवाज शरीफ के साथ राब्ता किया। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ को जलावतन कर देने के बाद उन पर दरवाजे बंद कर दिए गए। मरीम नवाज को अगर पाकिस्तान में सियासत की ख्वाहिश है तो वो यहाँ पर जेल का सामना भी कर रही हैं। वोट को इज्जत दो के नारे का मकसद ये नहीं कि वोट नून लीग को ही दो। वोट को इज्जत दो के नारे का मतलब है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवक्को जाहिर की है कि सऊदी अरब भी इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे में शामिल हो जाएगा। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सदर ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे को खैर मकदम करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 लड़ाका तैयारों की फरोख्त ज़ेर गौर है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से जल्द ही कहेंगे कि अमरीका ईरान के खिलाफ मुअत्तल किया जाए, साबिक़ा तमाम पाबंदियों की बहाली भी चाहता है। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि ट्रंप अमेरिकी सदारत के अहल नहीं, ताकत को ज़ाती मकासद और दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा भी सदर ट्रंप पर बरस पड़े। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सदर इस ओहदे के लिए अहल नहीं है क्योंकि उनमें तरक्की करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में आसमानी बिजली गिरने से लगने वाली आग ने लाखों एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले लिया। कैलिफोर्निया के जंगलात में 300 से ज्यादा मकामात पर लगी आग बेकाबू हो गई है, जिसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी और केमिकल्स का छिड़काव किया जा रहा है। आग ने 3 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी को अपनी लपेट में ले लिया।
शदीद नौइयत की आग से 50 मकान तबाह जबकि हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान एक पायलट हलाक भी हुआ जबकि 23 मकामात पर लगी शदीद नौइयत की आग बुझाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। चुनियालाबाद और दीगर इलाकों में 8 घंटों की तेज बारिश ने तबाही मचा दी। पानी सड़कों, गली मोहल्लों और लोगों के घरों में दाखिल हो गया। मानसून की दूसरी बारिश ने ही इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चुनिया, इलाहाबाद और दीगर इलाकों में 8 घंटे मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। म्यूनसिपल कमेटी की कब्जा कस्बा गहलन का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। 8 घंटे की मुसलसल तेज बारिश से चुनिया, इलाहाबाद, गहलन, तलवंडी और दीगर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। निकासी आग का इंतजाम न होने के बायस पानी लोगों के घरों, दुकानों में दाखिल हो गया। लोग अपनी मदद आग के तहत पानी निकालने में मसरूफ रहे। कस्बा गहलन के ज़मीनी राबता ताहाल दीगर शहरों से मुनक़ता है। ज़िला व तहसील इंतजामिया ने मुबैना खामोशी इख्तियार कर रखी है। मुकामी रिहायशों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मंशनाबाद के नवाही इलाके जोता पतन में बारिश का पानी जमीन में दाखिल होने से मना करने पर 5 अफराद का मेहनत कश पर तशद्दुद, एक शख्स जाँ बहक जबकि मुलजिम फरार। मैकलूडगंज पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मंशनाबाद के इलाके जोता पतन में घर में जमा होने वाले बारिश के पानी को बाहर फसलों में निकालने के तनाज़ा पर एक खातून समेत 5 अफराद, शेरा, रफीक वगैरह ने 55 साल मोहम्मद ताज खैरल को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मोहम्मद ताज मौका पर ही दम तोड़ गया। मुल्क भर की तरह जिला जहलम में भी बादल खुलकर बरसे। हर तरफ जल थल एक हो गया। बरसाती नालों में भीड़ आके मुतादिद इलाकों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। जहलम भर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशों से जहां गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, वहीं सड़कें, गलियां, तालाब मंजर का पेश करने लगी हैं। सवाहा के नवाही इलाके, थल्ला, चौधरिया और करेला के बरसाती नालों पे तुगयानी आ गई। JUI के मरकजी रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली मीर यूनस अजीज ज़हरी ने कहा है कि ब्राहुई अकेडमी ब्राहुई ज़बान की तरवीह और तशरीह के लिए गिरा कदर खदमात काबिल-ए-दाद हैं, जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद मुख्तसर मुद्दत में मादरी ज़बान की तरावी और इशाअत में अहम किरदार अदा किया है। मरकजी रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली मीर यूनस ने कहा कि इलामा मोहम्मद उमरदीन पूरी रहमतुल्लाह का ब्राहुई ज़बान में तर्जुमा करदा कुरान मजीद की तबात और इशाअत से ब्राहुई ज़बान को इशाअत मिली है। तो दूसरी जानिब शिकारपुर में 50 ट्यूबवेल में से 30 ट्यूबवेल को मुबैना तौर पर बेच दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी शहर शिकारपुर अब्दुल समी भट्टी साफ पानी हमारी जिंदगी की मुहिम के हवाले से स्कॉर्प डिपार्टमेंट के बंद पड़े हुए ट्यूबवेल्स का दौरा किया। इस मौका पर एडवोकेट अली असगर, इंजीनियर रियाज महर, हबीबुल्लाह सोमरू और सद्दाम साथ थे। अब्दुल समी भट्टी ने बंद पड़े हुए ट्यूबवेल्स को देखकर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि शहर शिकारपुर के साफ और पीने का मीठा पानी इन्हीं बंद पड़े हुए ट्यूबवेल्स की वजह से जहर आलूद बन गया है, जो न सिर्फ पीने के लिए नुकसानकार है बल्कि इससे पानी से नहा भी नहीं सकते और ना ही बर्तन और कपड़े धो सकते हैं। टंडोवाला यार्ड में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कराची को कोर कमेटी के हवाले करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौका पर जमीयत उलमा इस्लाम जिला टंडोवाला यार्ड के अब्दुल शकूर, जनरल सेक्रेटरी दोस्त मोहम्मद फारूकी, मुफ्ती मोहम्मद जाहिद, मौलाना मोहम्मद इस्माइल पताफी, अतीकुर रहमान समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि कराची को कोर कमेटी के हवाले करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुंतखब हुकूमत के होते हुए कराची को कोर कमेटी के हवाले करना सिंध की खुद मुख्तारी और हाकमियत पर डाका है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। काजी अहमद पुलिस थाना के SHO समेत मुलव्विस पुलिस अहलकारों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ज़िदारी बरादरी के सैकड़ों अफराद ने कौमी शाहरा पर एहतजाजी रैली निकाली है, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी।
मुजाहिरीन का कहना है कि काजी अहमद पुलिस ने पेटी भाइयों को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही। 5 रोज कबल पुलिस हिरासत में नौजवान हलाक हो गया था, जिसका मुकदमा 2 SHO समेत 4 अफराद पर दर्ज है। ताहम पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।